हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स जिनसे पता लगता है कि आपकी इम्यूनिटी लो है या नहीं, और अगर लो है तो उसको कैसे इम्प्रूव या ठीक करें। और जैसा कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया से लड़ता है। और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा है या बुरा है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, व्हाट यू ईट एंड हाउ यू लिव। मतलब आप दिन भर में क्या खाते हो और अपना कैसा लाइफस्टाइल जीते हो, इन दोनों चीज़ों पर आपका इम्यूनिटी डिपेंड करता है। तो अब हम वो जानते हैं साइंस और सिम्टम्स को जिनसे पता लगता है कि आपकी इम्यूनिटी लो है या नहीं, और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको करने से आपकी इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है बार बार बीमार पड़ना, फ्रिक्वेंटली कोल्ड या कफ होना। एक हेल्दी पर्सन पूरे साल में 2 या मैक्सिमम 3 बार बीमार पड़ता है। अगर आप इससे ज़्यादा बार बीमार पड़ रहे हो या कोल्ड और कफ हो रहा है आपको, तो ये एक लो इम्यूनिटी का साइन है। अगला है हाई स्ट्रेस लेवल। अगर आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई रहता है और स्ट्रेस की होने की वजह से आप बीमार पड़ जाते हो, तो वो भी एक साइन है लो इम्यूनिटी का। और स्ट्रेस लेने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्लो रिकवरी ऑफ योर बाउंड्स। मतलब अगर आपके कभी कहीं चोट लग जाती है और वो जो घाव होता है वो बहुत स्लो रिकवर करता है, मतलब धीरे धीरे भरता है वो घाव, तो ये भी एक लो इम्यूनिटी का सिम्टम है। डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। अगर आपको खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन या पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है। नेक्स्ट थिंग इज़ पुअर स्लीप। अगर नींद अच्छे से नहीं आती आपको और रात को बीच बीच में से उठते हो और रेगुलर 7 to 9 आवर्स की नींद नहीं ले पा रहे, तो ये भी एक सिम्टम है लो इम्यूनिटी का। स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आपको इन दोनों चीज़ों की हैबिट है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इससे बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ईटिंग टू मच फास्ट फूड और फ्राइड फूड हमारी इम्यूनिटी पर बहुत बुरा असर डालता है। तो कोशिश करो फास्ट फूड और फ्राइड फूड बहुत कम खाओ। रेयरली खाना चलता है बट रेगुलर बहुत ख़राब करता है। तो ये थे कुछ साइंस और सिम्टम्स जिनसे पता लगता है कि आपकी इम्यूनिटी लो है या नहीं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी बॉडी अंदर से जितनी साफ़ होगी उतनी ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और वायरसेस एंड बैक्टीरिया से दूर रहेगी। हाईली क्लीन बॉडी इज़ इक्वल टू इम्यून बॉडी। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ कि एक जगह 2 डस्टबिन पड़े हैं, दोनों में से एक बिल्कुल क्लीन और दूसरा गार्बेज से भरा हुआ। तो ये बताओ कि बैक्टीरिया कहाँ आकर बैठेगा? ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा कचरा है उस पर। सेम ऐसा हमारी बॉडी में होता है। अगर आपकी बॉडी क्लीन रहेगी अंदर से तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया नहीं आएंगे। तो अब आपको अपनी बॉडी अंदर से क्लीन और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे रखनी है वो मैं बताता हूँ। साइंटिफिकली जो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है 12 से 16 घंटे तक का फास्ट रखना। मतलब अगर आपने रात को 10 बजे डिनर कर लिया तो अगले दिन 12 बजे तक या 2 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। ये डिपेंड करता है कि आप 12 घंटे रखना चाहते हो या 16 घंटे। तो अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो और पहले कभी नहीं किया तो 12 घंटे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हम अपनी बॉडी को अच्छा खासा टाइम दे पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी खुद को हील कर पाती है। और हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिससे हमारी बॉडी सिर्फ डाइजेशन में लगी रहती है और ख़ुद को हील यानी खुद को क्लीन नहीं कर पाती अंदर से। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से एक टाइम मिल जाता है, गैप मिल जाता है बॉडी को, जिसमें वो खुद को हील यानी कि क्लीन कर पाती है और जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। और अब बात करते हैं उन बाकी चीज़ों के बारे में जो आपको आपके डेली रूटीन में करनी है। फर्स्ट, ईट बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। अपनी डाइट से फ्राइड एंड फास्ट फूड को हटा दो। ये चीज़ें बहुत हार्म करती हैं आपकी इम्यूनिटी पर। कभी कभी खाना चलता है बट रेगुलर बेसिस पे ये बहुत ख़राब करती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डेली खाओ, इनके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं और साथ में आपका न्यूट्रिशन भी फुलफिल करते हैं। खासकर वो फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़्यादा रखो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो, जो कि विटामिन सी में रिच हैं, लाइक ऑरेंजेस, पपाया, स्ट्रॉबेरीज एंड मैनी मोर। रेगुलर एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। सो मेक श्योर कि आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो। डजेंट मैटर कि आप जिम में कर रहे हो या घर पे, बस रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। स्लीप एनफ। रोज़ 7 से 9 घंटे क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे। लोग
प्रॉपर सो नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब रहता है। इसलिए ट्राई करो कि आप रेगुलर अच्छे से सो पाओ, कम से कम 7 से 9 घंटे। नेक्स्ट थिंग इज़ मेंटेन बॉडी वेट। आपको एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना है, और वो अपने आप होगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे और क्लीन हेल्दी डाइट खाओगे। नो स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की इफेक्टिवनेस को सप्रेस करता है, इसलिए आप ट्राई करो कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लो, और जो भी मैंने चीज़ें पहले बताई उनको फॉलो करो, आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये दोनों चीज़ें हैं जो एक हेल्दी पर्सन की भी इम्यूनिटी पर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, और उन लोगों पर खासकर जिनको हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग ये दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो तो प्लीज़ क्विट कर दो, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ स्टे हाइड्रेटेड। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी या फिर जूसी फ्रूट से। डेली 4 to 5 लीटर पानी पियो, जिससे ये होगा कि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो टाइम टू टाइम फ्लश आउट होते रहेंगे। तो पानी रेगुलर अच्छा खासा पियो। ये थी कुछ टिप्स इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको श्योरली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।